बिल्कुल सही बात है। तो जैसी भक्ति आप भगवान की करेंगे वैसी भक्ति उनकी भी करेंगे जिनको आप योग्य समझते हैं। मतलब परिस्थिति अनुसार सुबह इनकी भक्ति करेंगे, शाम को तो फिर अब तो आपने टॉपिक चेंज कर दिया। अच्छा, उनके जैसा बनने के लिए आप भक्ति करते हो, उन जैसा बनने के लिए आपको ये सारी मेहनत करनी है। तो उन जैसा बनने के लिए तुमने कपड़े क्यों पहने? अच्छा, अब मतलब एक और नया पॉइंट है, गुणस्थान किसे कहते हैं, सिद्ध। आपको सबको समझ में आया? अभी हमने क्या किया, इसको सीधे से शब्दों में युक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? युक्ति। युक्ति को इन इंग्लिश जनरली हम इसे लॉजिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिक। हमारी क्लास में हमेशा ऐसा होता है, 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे फर्राटेदार जवाब देते हैं और आप उनके सामने बिल्कुल चुप होते हो। ऐसे बच्चे कौन होते हैं? ऐसे बच्चे लॉजिक में अच्छे होते हैं। ये बच्चे आपको क्लास में नजर नहीं आएंगे, ये बच्चे आपको कमरों में नजर आएंगे। आप कमरों की कॉन्वर्सेशन सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि सबसे तेज दिमाग का बच्चा इस क्लास में कौन से कमरे में पाया जाता है। ठीक है। दूसरे आपने सबसे समझदार बच्चे देखे होंगे जो आपको क्लासरूम्स में मिलते हैं। क्लासरूम्स में मिलते हैं मतलब, क्लासरूम में मिलते हैं का मतलब अच्छे पढ़े लिखे तैयार बच्चे। बताओ, बाल बोध पाठमाला भाग 1 कितने बच्चों को याद है? बाल बोध भाग 1 की बात कर रहा हूं मैं। खड़े हो जाओ, वैसे तुम आधे खड़े हो। हाँ, बताओ, बाल बोध पाठमाला भाग 1 में मुझे बता दो, मंगल किसे कहते हैं? बैठ जाओ, तुमने नहीं पढ़ी बाल बोध भाग 1, बैठो। कोई एक बिल्कुल तमीज से याद होनी चाहिए आपको, एक लाइन। खड़े होइए भाई सब। हाँ, बताओ, उत्तम किसे कहते हैं? जो लोग में सबसे माने उसे उत्तम कहते हैं। मंगल किसे कहते हैं? जो सब पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल। तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ का उपदेश है और यहाँ से शुरू नहीं होती परिभाषा। तीर्थंकर नाम जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, विभूतियों से नहीं होते, जिनके तीर्थंकर नाम करना। ऐसे कर रहे हो मस्ती। चलो, अंतिम जो 8वां पाठ है वो सुनाओ। मेरा नाम जाना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा नाम, मिलता जाम नमोकार बोलो। तो समझ में आया आपको कहानी? अभी हमने क्या किया? बैठो। ये सबसे समझदार व्यक्ति माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें इन्होंने पढ़ी होती हैं। इसको सीधी सी भाषा में इंग्लिश में इसे रेफरेंस कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं आगम। क्या कहते हैं? इसीलिए भगवान की वाणी को 2 तरीके से सिद्ध किया जाता है। आचार्य समंतभद्र कहते हैं अपने 6ठे नंबर की कारिका में कि भगवान की बात को या किसी भी व्यक्ति की बात को आपको 2 तरीके से सिद्ध करना आना चाहिए। युक्ति शास्त्रा विरोधिवात। युक्ति और शास्त्र, जिसको और भी बहुत नामों से, युक्ति मतलब लॉजिक, लॉजिक मतलब अनुमान, ये सब इसके नाम हैं। और शास्त्र मतलब आगम, अध्यात्म, ये सब जो ग्रंथ होते हैं उसको सब अपन शास्त्र कहते हैं। तो ये 2 चीजों में जो तैयार होते हैं उनको हम सबसे समझदार लोग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, आप सबने प्रमाण के भेद पढ़े? प्रमाण के भेद पढ़े? मुझे बताओ, ये युक्ति और शास्त्र, ये दोनों कौन से प्रमाण के भेद हैं? प्रत्यक्ष, परोक्ष, दोनों में से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस। जमाना ऑप्शंस का है, हम कैसे ऑप्शंस छोड़ दें? 4 ऑप्शंस कौन कौन से? युक्ति और शास्त्र, ये दोनों किस में आते हैं? प्रत्यक्ष, परोक्ष, दोनों नहीं। बोलिए भैया। शाबाश। ये परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद होते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपको सब पता चल जाएगा। अभी छोड़िए। चलो, शाबाश। अब परोक्ष प्रमाण को हम क्या कह रहे हैं? प्रमाण कह रहे हैं। अब प्रश्न खड़ा होना चाहिए, प्रमाण किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? कोई है माइका लाल जो मुझे बता दे प्रमाण किसे कहते हैं? हम बोलो बेटा।
ये तो तुमने रटी रटाई जैन दर्शन की परिभाषा बता दी, तो मैं तुम्हें एक परिभाषा बता देता हूँ सांख्य दर्शन की, इंद्रिय वृत्ति प्रमाणम। अब बताओ दोनों के बीच में डिसाइड कैसे करें कि प्रमाण की क्या परिभाषा है। तो प्रमाण का सीधा सा अर्थ होता है जिसमें वस्तु का निश्चय कराया जाता है, जिसमें वस्तु का निश्चय कराया जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? नींद आ रही? नहीं यार, ऐसा मत करो। चलो और पीछे जाते हैं तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ बिल्कुल आदिनाथ भगवान की गोदी में। कहाँ? आदिनाथ भगवान की गोदी में। कौन कौन बैठा है उनकी गोदी में? लेफ्ट गोदी में कौन बैठा है? अरे भूल गए क्या तुम लोग ये सब? कहानी नहीं सुनी कभी? अच्छा ठीक है, चलो। तो अब ऐसे भी आदि पुराण हमारे फाइनल ईयर के कोर्स में कैसे सुनी होगी। चलो देखो, लेफ्ट गोदी में बैठी थी जहाँ पर बुद्धि सबसे तेज होती है, मैथ्स वाली। कौन थी मैथ्स वाली? उनकी बेटी सुंदरी। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज नोन टू हैव मोर लॉजिकल सेंस। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं इसको ब्रेन का, इसमें लॉजिक प्रधान होता है। वो कौन थी? मैथ्स वाली। मैथ्स वाली कौन थी? सुंदरी। और राइट साइड की गोदी पर कौन बैठी थी? राइट, नेचुरली राइट साइड वाला जो हमारा ब्रेन होता है वो आर्टिस्टिक होता है। आर्टिस्टिक होता है मतलब भाषाओं को समझना, उनका प्रयोग करना, लिपियों को जानना, ये सब राइट साइड ऑफ द ब्रेन में है। तो अपन उस जमाने में पहुंच रहे हैं। कौन सा जमाना है? कि आदिनाथ भगवान का जमाना है। और आदिनाथ भगवान लेफ्ट से क्या सिखा रहे हैं? लेफ्ट से सिखा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से सिखा रहे हैं अंक विद्या, और राइट हैंड से सिखा रहे हैं भाषा विद्या। भाषा विद्या मतलब ब्राह्मणी लिपि आदि सब सिखा रहे हैं। ठीक है, नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं? नंबर्स को आप कहाँ से पढ़ते हो? आगे से पढ़ते हो कि पीछे से पढ़ते हो? हिंदी में, इंग्लिश में नहीं पूछ रहा हूँ, हिंदी में बताओ। हिंदी में नंबर्स को आगे से पढ़ते हैं कि पीछे से पढ़ते हैं? हिंदी में भी वैसे बड़े नंबर्स होंगे तो आप आगे से गिन लोगे, वैसे 2 डिजिट्स के जो नंबर्स होते हैं उनको पीछे से फिर आगे पढ़ा जाता है। जैसे 87, 87 इसको हिंदी में क्या कहते हैं? 87। 7 पहले और 80 बाद में बोला हमने। ऐसे ही 93 को हिंदी में क्या कहते हैं? 93। 3 बाद में और 9 पहले बोल रहे, मतलब 9 पहले लिखा है, बोल बाद में रहे हैं। समझ में आया? तो एक जनरली एक सूत्र चलता है, इसको कहते हैं अंका नाम वाम तो गति। क्या है सूत्र? तो अंकों की उल्टी गति होती है, अर्थात वो हमेशा राइट टू लेफ्ट ऐसा उनको देखा जाता है। और हम जब भी प्लेस पढ़ते हैं एसआई सिस्टम में, जब भी हम प्लेस पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? पहले यूनिट्स प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस, फिर थाउजेंड्स, फिर लैक्स, मतलब 10,000 लैक्स। ये पूरा कैसा सिस्टम होता है? उल्टी गति होती है। मतलब जो राइट में लिखा होगा उसकी सबसे कम वैल्यू होगी और जो लेफ्ट में लिखा होगा उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। इस हिसाब से वो मैथ्स चलती है। कैलकुलेशन भी करना होता है तो हमेशा आप राइट से लेफ्ट जाते हो। जैसे आपको एडिशन करना हो तो कभी पहले डिजिट का एडिशन नहीं किया जाता, लास्ट डिजिट का एडिशन किया जाता, फिर जो कैरी फॉरवर्ड होता है उसको। तो इन शॉर्ट मैथ्स की कैसी गति होती है? अंका नाम वाम दो गति। ठीक है, उल्टी गति होती है, मतलब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। लेकिन जब आप वर्ड्स लिखते हो, सेंटेंसेस लिखते हो, वो कैसे लिखे जाते हैं? वो लिखे जाते हैं लेफ्ट टू राइट। तो सारे ये अभी उर्दू भाषा की बात नहीं कर रहे हैं हम अपनी नॉर्मल जो देवनागरी लिपि है उसकी बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल राइट, लेफ्ट टू राइट जाती है, ऐसा उसका मूवमेंट होता है। तो भगवान आदिनाथ ने हम सबको 6 चीजें दी थी। कितनी चीजें दी थी? 6। बताओ जरा वो 6 चीजें कौन कौन सी थी? बता दोगे तुम? रुको एक मिनट और देखते हैं ना और किसी को पता है। और बताओ, भगवान महावीर ने, चलो 2, आदिनाथ ने 3, 4, गुड, यस, पीछे बोलिए। शिल्प कला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सब लोग लिख लो चाहो तो। सबसे पहले 80, 80 मतलब होता है 80 तलवार की विद्या। 80 मसी, मसी मतलब होता है हाउ टू राइट।
देवनागरी लिपियां, भाषा, ये सब हाउ टू राइट। मसी, कृषि, ये तो सबको पता है, किसानी इसको कहते हैं। वाणिज्य, वाणिज्य मतलब व्यापार, व्यापार के बाद शिल्प, शिल्प मतलब कारीगरी करना, द डिजाइनिंग पार्ट। सब लोग आजकल घर बाद में बनाते हैं, पहले ये डिसाइड करते हैं कि इंटीरियर डेकोरेटर कौन होगा, है ना। तो क्या चाहिए हमको? शिल्प। और फिर अंत में क्या आती है? कला। कला, अब हमें जो जितनी बात करनी है आज कक्षा में, वो सब कला पर बात करनी है। तो भगवान आदिनाथ ने ये जो 6 चीजें दी थी, इसमें से अंतिम कौन सी है? कला। इस कला के 4 भेद होते हैं। कला के कितने भेद होते हैं? कला के 4 भेद होते हैं, ठीक है। चलो, कौन बता सकता है इस कक्षा में कला के 4 भेद? कला के या विद्या के, जैसा भैया ने कहा था, विद्या और कला एक ही बात होती है। इसके 4 भेद माने जाते हैं। बताओ कौन बताएगा विद्या के 4 भेद? विद्या के 4 भेद बताने। एनीबडी? चलो, नोबडी। विद्या के 4 भेद होते हैं। ये 4 प्रकार के भेद, चलो लिखो। सबसे पहला होता है आन्वीक्षिकी। अरे आन्वीक्षिकी। अ बड़ा आ, आधा न, व में बड़ी ई की मात्रा, क्ष में छोटी ई की मात्रा और क में फिर बड़ी ई की मात्रा। आन्वीक्षिकी, ठीक है, पक्का? आन्वीक्षिकी विद्या सबसे पहली विद्या मानी जाती है, ठीक। इसके बाद सेकंड नंबर पर विद्या होती है जिसे कहते हैं त्रयी। त्र, य में बड़ी की मात्रा, त्रयी। आज तो बिल्कुल मतलब हिंदी की क्लास चल रही है। आन्वीक्षिकी त्रयी। त्रयी के बाद तीसरे नंबर पर होती है वार्ता। वार्ता, व में आ की मात्रा और फिर ता के ऊपर रेफ, वार्ता। और फिर लास्ट क्या होता है भैया? अच्छा, मुझे ही बताना है। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता। दंड, दंड नीति। दंड तो आपको पता है, द आधा न और ड, नीति, दंड नीति, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी अर्थशास्त्र हैं, अर्थशास्त्र समझ रहे आप? जितने भी फाइनेंस की बुक्स हैं, आज तक लिखी गई जितनी फाइनेंस की बुक्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मनुस्मृति टिल सोमदेवाचार्य, मतलब ये 14वीं शताब्दी तक जितने फाइनेंस के ग्रंथ लिखे गए हैं, सब में यही 4 विद्याओं का नाम लिखा है। आज के लोग छोड़ देना, आज के मतलब ये सारे फिलिप कोटलर वाले जमाने के लोगों को छोड़ दीजिए, आप पीछे की बात कर रहा हूँ मैं। आज से 300-400 साल पहले तक जितने हिंदी, संस्कृत, प्राकृत में जितने भी अर्थशास्त्र लिखे गए हैं, सब में यही 4 विद्याएं बताई हैं। चलो सब एक बार मेरे साथ बोलो, 1 मिनट बेटा। सबसे पहला आन्वीक्षिकी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, शाबाश। ये 4 प्रकार की विद्याएं होती हैं। विद्या कहाँ से आई थी? आदिनाथ भगवान ने बताए 6 कर्मों में से एक विद्या। विद्या के ये 4 भेद, ठीक है। एक एक लाइन में आप लिख लो इनका स्वरूप क्या होता है। आन्वीक्षिकी की बात में बताता हूँ क्योंकि मुझे उसी के बारे में और बात करनी है। पहले त्रयी लिख लीजिए। धर्म अधर्म का वर्णन जिसमें होता है उसे त्रयी कहते हैं। धर्म अधर्म का वर्णन जिसमें होता है उसे त्रयी कहते हैं। दूसरा क्या था बेटा? मतलब तीसरा क्या था? वार्ता। वार्ता मतलब जिसमें व्यापार का कार्य सिखाया जाता है उसे वार्ता कहते हैं। व्यापार, बिजनेस। और इसके बाद कौन सा है? दंड नीति। ये तो आप सबका फेवरेट है, ठीक है। दंड नीति में सही गलत का निर्णय होता है। सही कार्य गलत कार्य का निर्णय होता है, उसे दंड नीति कहते हैं। अब इन सब में क्या सही है क्या गलत है उसे कहते हैं बलाबल। क्या कहते हैं? बलाबल। तो इन सब में जो बलाबल का निर्धारण करती है उसको कहते हैं आन्वीक्षिकी।
जो चौथे नंबर की मतलब पहले नंबर की विद्या थी ना, उसमें क्या होता है, इन तीनों में क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय होता है। समझ गए? पक्का? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों में तुम लोगों ने ऐसा फालतू सा जवाब दिया। चलो ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक हमने ये जो मेन चीज थी उसकी बात करी। अब ये जो आन्वीक्षिकी होती है, ये आन्वीक्षिकी विद्या का दूसरा नाम है न्याय। ये आन्वीक्षिकी विद्या का दूसरा नाम क्या है? न्याय। तो अब यहां से हमारा ये सारा का सारा जितना भी विस्तार है, अक्षपाद से लेकर के दिग्नाथ तक, दिग्नाथ से धर्म कीर्ति तक, धर्म कीर्ति से अकलंक देव तक, अकलंक देव से विद्यानंद स्वामी तक, विद्यानंद स्वामी से लेकर माणिक्यनंदी आचार्य से लेकर भट्टारकों तक, सब ने, जितने भी लोगों ने न्याय पर ग्रंथ लिखे हैं, उन सब ने कौन सी विद्या का प्रयोग किया था? आन्वीक्षिकी विद्या का प्रयोग किया था। सबको ख्याल में आ गई अपनी बात? मैं जानबूझ के आपको ये सब बता रहा हूँ ताकि ये जब पढ़ने बैठे तो आपको ये तो पता चले कि आप इतिहास में कहाँ से आए हो, तो ऑटोमेटिकली आप इससे थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे, वरना कनेक्ट कर पाना मुश्किल है। चलो अब बताओ, धर्म और अधर्म का निर्णय करना है, धर्म और अधर्म का निर्णय करना है, मतलब मूवी थिएटर में जाना और टाइम स्पेंड करना ये धर्म है कि अधर्म है? मंदिर में जाना 2 घंटे 4 घंटे टाइम स्पेंड करना ये धर्म है कि अधर्म है? इसका निर्णय कौन करवाएगा? इसका निर्णय करवाएगी आन्वीक्षिकी। त्रयी तो बस इतना बताएगी ये धर्म होता है ये अधर्म होता है, लेकिन उनमें बलाबल कौन डालेगा? तो अब जैसे गुरुदेव ने आपसे कहा था, क्या कहा था? मंदिर में पूजा पाठ करना शुभ भाव है और शुभ भाव कर्म बंध का कारण है, इसलिए करने योग्य नहीं है। अब ये उन्होंने क्या दिया आपको? लॉजिक। कैसे दिया? आन्वीक्षिकी के द्वारा दिया। कुछ समझ में आ रही है आपको बात? सबको आ रही है समझ में? अब सिनेमा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सिनेमा कौन है? ओके, सिनेमा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, यदि सिनेमा दादा के वैराग्य पर बनी हो तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहने का मतलब ये है कि इसमें भी निर्णय किस आधार से हुआ कि उस क्रिया में हम क्या करने गए हैं। आप सीखने गए हैं, आप अपने धर्म के परंपराओं के विचारों को सुनने गए हैं, जो भी काम किया गया है उस काम को उस गंभीरता से देखने गए हैं कि जिससे आपको नॉलेज मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, तो फिर आपके पुण्य अपुण्य की परिभाषा बदल जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है? इसको क्या कहते हैं? लॉजिक। इसका मतलब हमने धर्म अधर्म में क्या लगाया? आन्वीक्षिकी लगाई। समझ में आ गई बात? अब जैसे मैंने धर्म धर्म में लगाई है, ऐसे व्यापार में लगा। बताओ, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही है कि नहीं है? वो तो जुआ है, वो तो पाप है। सीधी बात है, आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, आपको एक एक कंपनी पर बात करनी पड़ेगी। इट इज जस्ट अनदर बिजनेस। बिजनेस होता है तो हम हर व्यक्ति के साथ में बिजनेस नहीं करते हैं। मतलब हम कोई शराबी कबाबी बिल्कुल ही खराब आदमी होगा, दुकान में तुम उसके साथ में किसी भी तरीके की डीलिंग्स कर लोगे क्या? नहीं करोगे। तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आपने उसको बिजनेस बनाया और अच्छा बिजनेस बनाया। कहने का मतलब ये है, उसमें भी बहुत विवेक लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस सब से हम कौन सी विद्या का स्वरूप समझ रहे हैं? आन्वीक्षिकी। और फिर अंत है दंड नीति। कहाँ मिलता है भैया दंड? आजकल दंड मिलता है कोर्ट्स में, न्यायालयों में दंड मिलता है। आज से पहले कहाँ मिलता था दंड? नहीं, गुरुकुलों में। गुरुकुलों में एक अलग से कमरा बनाया जाता था। उन कमरों में राजा के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों को बिठाया जाता था। इतिहास में ऐसे हजारों लोगों के नाम लिखे हैं जो ऐसी जगहों पर मठाधीश हुआ करते थे, न्यायाधीश हुआ करते थे। बहुत सारे लोगों का उदाहरण है और वहीं से आई है ये सारी परंपरा। तो क्रिश्चियंस ने सबसे पहले न्यायालय डेवलप किए थे चर्चेज में।
फिर वो जब उन्होंने भारत का इन्वेजन किया, कि इन्वेजन करने के बाद अलग से उन्होंने न्यायालय बनवाए, संसद बनवाई। तो फिर वही बातें होती हैं कि आप जितनी उन्हें गाली दे रहे हो उतना ही उन्हें धन्यवाद देना पड़ेगा आपको, ब्रिटिशर्स को, आपके आज के देश की व्यवस्था के लिए। जाने दीजिए, क्या बताना था मुझे। न्यायालय कहाँ थे? तो पहले चर्चेस में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में। आज भी देखो आप, बहुत सारे चर्चेस में कन्फेशन रूम होता है। क्या करते हैं उसमें बैठ करके? ये हिसाब लगाते हैं। कौन सा हिसाब लगाते हैं? ये सही था, वो गलत था, ये वो सब दुनिया जमाने का जो भी है। और उससे पहले कहाँ होते थे? तो राजा के दरबार में। ठीक है, यहाँ तक सबको इतिहास को इतना पता है कि राजा के दरबार में न्यायालय होते थे। तो ये सब क्या है? ये सब कौन सी विद्या का पाठ है? तो ये सब आन्वीक्षिकी विद्या का पाठ है। सबको समझ में आ गई? ये लॉजिक जितना था मुझे बताना था। आन्वीक्षिकी विद्या को इसलिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आन्वीक्षिकी विद्या से कौन पैदा हुआ था? न्याय। अब देखो, उसी ग्रंथ में जैनों का जो सबसे फेमस अर्थशास्त्र माना जाता है, उसका नाम आप में से कोई बता सकता है मुझे? जैनों का सबसे फेमस अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र बताइए। पद्म पुराण। पद्म पुराण में, और वैसे उसका नाम पद्म पुराण है, बट कोई बात नहीं। पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में, आदि पुराण में हजारों विषय हैं। इसके हिसाब से उनको विशेष रूप से अर्थशास्त्र का ग्रंथ हम नहीं मान पाएंगे। नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र का हमारे यहाँ एक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है सोमदेव आचार्य का। सोमदेव आचार्य ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है? उसका नाम है नीति वाक्यामृत। क्या नाम है उसका? नीति वाक्यामृत। इसमें उन्होंने 4 प्रकार के फल बताए हैं आन्वीक्षिकी विद्या के। आन्वीक्षिकी विद्या मतलब न्याय विद्या के 4 फल बताए हैं। सबसे पहला उन्होंने फल बताया है संकट में कभी परेशान नहीं होना। यदि आपको आन्वीक्षिकी विद्या पता होगी तो आप संकट में कभी परेशान नहीं होंगे। आप सही गलत का निर्णय करके वहीं अपना काम कर पाओगे। तो संकट में परेशान नहीं होना, पहला। दूसरा उन्होंने कहा कि खुशी में, अभ्युदय में, अच्छे समय में फूलना नहीं। वो कहते हैं फूले नहीं समा रहे, फूलना नहीं। उसमें आपको ज़्यादा मनोविनोद नहीं होना चाहिए, मदोन्मत्त नहीं होना चाहिए। बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। भैया लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब नॉर्मल रहेंगे। तो 2 फल हो गए। पहला क्या है? संकट में कभी भी खेद खिन्न नहीं होना, परेशान नहीं होना। दूसरा, अभ्युदय, जब आपको अच्छा काम, अच्छा समय आपका हो तो उस समय होशियारी नहीं दिखाना, ज्यादा मतलब मैं चौड़ा और रास्ता सकरा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने तीसरा बताया, हम वाक कौशल को सीखते हैं, बुद्धि कौशल को सीखते हैं। वाक मतलब वचनों में क्या बोलो, कितना बोलो, कैसा बोलो, कब बोलो, कहाँ बोलो, ये जो वचनों का कौशल है हम वो सीखते हैं। और बुद्धि की कुशलता, वही बात जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, कमरे में 4 लोग बैठे हैं, बिल्कुल आप नई किसी जगह पर किसी के घर में गए हैं और उनके घर में बातें चल रही हैं। एक ने एक बात कही, दूसरे ने एक बात कही, लेकिन वो पहले वाले की बात ही नहीं समझा था और फिर भी वो कह रहा था। तीसरे ने कहा तो पहली वाली बात से उसने ज़्यादा बड़ी बात कही, अब वो उसके समझ में नहीं आई। तो पूरे घर का माहौल आपको ख्याल में आ जाता है, भाई इस घर में समझदार लोगों की कमी, बहुत ज़्यादा कमी है। तो उससे आप क्या करते हो? भैया अब इनके घर कितनी बात करनी है, कैसी बात करनी है, आप उसका निर्णय कर लेते हो। ये सब मैं क्या बता रहा हूँ आपको? बुद्धि और वचन का कौशल सीखते हैं। और उन्होंने चौथी सबसे बढ़िया बात कही, आन्वीक्षिकी का फल होता है अध्यात्म विद्या। सारी की सारी अध्यात्म विद्या इस आन्वीक्षिकी नामक विद्या में बैठी है। आपके जितने षटखंडागम, कसाय बाहुड़, मूलाचार, तिलोय पण्णति, समय सार, सारे ग्रंथ किसके पाठ हैं? आन्वीक्षिकी के पाठ हैं। क्यों? अध्यात्म शास्त्र होने से। समझ में आ रही है आपको बात? जितना भी विस्तार आप दुनिया भर में पढ़ रहे हैं वो सब इसी का विस्तार है। तो बताओ, अर्थशास्त्र अध्यात्म का पाठ है कि नहीं है?
और अध्यात्म शास्त्र अर्थशास्त्र का पार्ट है कि नहीं है। इसलिए कोई भी ज्ञान छोटा बड़ा नहीं होता और ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे आप अध्यात्म तक न पहुंच सके। सबको बात ख्याल में आ गई? कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपको अध्यात्म तक न ले जा सके, बशर्ते आप उस तक जाने का विचार बनाएं। ठीक है, चलो। तो अभी अपन ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, रिवीजन भी अपन अभी करेंगे 2 मिनट में। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, बोलिए। यस, सोमदेव। सोमं सोम सभाकारं सोमाभं सोम संभवम, इतने सोम है उसके मंगलाचरण में। सोमदेवं जिनं नत्वा नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे, इसका मंगलाचरण है। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए। अभी मैं उसके 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहा हूँ फिलहाल शाम को। चलो, तो क्या बात बतानी थी मुझे आपको? ये हाँ जी, प्लीज प्लीज। यस, तीसरा फल है बुद्धि और वचन का कौशल, और चौथा फल है अध्यात्म विद्या। ये उसका चौथा फल। ठीक, चलिए। अब इसी आन्वीक्षिकी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्याय शास्त्र आता है, और न्याय शास्त्र के आधार पर हम इस बात का निर्णय करते हैं वस्तु कैसी है, वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसीलिए जैन दर्शन में, अब देखो, अब ये जो अध्यात्म विद्या है ना, अध्यात्म विद्या, इस अध्यात्म विद्या का बताओ इंग्लिश में नाम क्या होता है? मान लाऊंगा जिस लड़के ने बता दिया आज शाम को मेरी तरफ से पार्टी से, मतलब वो वही मिलेगी आज। अध्यात्म विद्या को, इस अध्यात्म विद्या को, जो ये आन्वीक्षिकी से पैदा हुई अध्यात्म विद्या है, बताओ इसका इंग्लिश में नाम क्या है? बोलो, बोल दो, ऐसे बैठे बोलो। बिल्कुल क्लोज हो, बहुत क्लोज, बट नो। देखो, बोलो। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं फिलॉसफी। कैसे? देखो, फिलॉसफी 2 वर्ड से बना है। कौन कौन से 2 वर्ड से बना है? फिलोसॉफी। सॉफी का मतलब होता है ज्ञान, आनंद, विजडम, और फिलो का क्या मतलब होता है? उसे कलेक्ट करना। तो जहां नॉलेज को विजडम के रूप में कलेक्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं। और यहाँ आपने क्या किया? लॉजिक लगाया। किस में लगाया? अध्यात्म में। लॉजिक है ज्ञान, और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आत्मा, विजडम है। तो वेयर विजडम इज नॉलेज इज कॉल्ड फिलॉसफी। तो ये वास्तव में जो दर्शन शास्त्र है वो अध्यात्म शास्त्र से निकला है, और जो लॉजिक है वो इसी आन्वीक्षिकी विद्या का दूसरा नाम है। तो बिना न्याय के कभी अध्यात्म शास्त्र का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि आन्वीक्षिकी न्याय है और आन्वीक्षिकी का एक फल अध्यात्म है। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ी इतनी सी बात सिद्ध करने के लिए। कौन सी बात सिद्ध करने के लिए राजा बेटा? कि आगम अध्यात्म को बिना न्याय के कभी नहीं पढ़ा जा सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आदिनाथ भगवान। उन्होंने बताई हमें एक विद्या, और उस विद्या का ये एक पार्ट है। आशा करता हूँ आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपने सच में बहुत बड़ा काम किया है। कम से कम 8-10 बड़े बड़े जितने ग्रंथ हैं इतिहास के, उन सब का सार अभी समझा है। तो ये सब बात यदि आपको समझ में आ गई हो तो आगे बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? चलो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। ठीक है, वेरी क्विक। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? आदिनाथ भगवान की गोदी से। आदिनाथ भगवान ने कितनी विद्याएं सिखाई हमको? विद्याएं नहीं, विद्याएं तो 4। कर्म कितने सिखाए? 6 कर्म। कौन कौन से? कला मतलब विद्या। इसके कितने भेद होते हैं? 4। बोलो। आन्वीक्षिकी के 4 फल होते हैं। कौन कौन से? दूसरा फल, तीसरा फल, बस सबने कह दिया, मैंने सुन लिया।
और चौथा है अध्यात्म विद्या। तो न्याय विद्या से ही अध्यात्म विद्या का जन्म हुआ है। ये बात मुझे मुख्य रूप से आपको बतानी थी और इसकी ये पूरी की पूरी चेन है। अब ये न्याय का स्वरूप बताओ, जैन दर्शन में किन दो चीजों को न्याय कहा जाता है? किन दो चीजों को, किन दो विषयों को न्याय कहा जाता है जैन दर्शन में, ये बताओ। अब जरा ये जो और इतिहास है ना, देखो क्या हुआ, मैं आपको जनरल इतिहास बता दूंगा, ठीक है? तो ये आन्वीक्षिकी की सबको समझ में आ गई और सब लोग इसे पढ़ने लगे। ये पहली दूसरी शताब्दी से पहले ही मनुस्मृतियां लिखी जा चुकी थी। मनुस्मृतियों में इन सब का उल्लेख हो गया। मनुस्मृति के उल्लेख के बाद में बहुत सारे अलग अलग दार्शनिकों ने इस पर दिमाग लगाना चालू कर दिया। उनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो व्यक्ति थे उनका नाम था अक्षपाद। क्या नाम था? अक्षपाद। उन्होंने एक दर्शन चालू किया जिस दर्शन का नाम था न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का नाम तो सुना है आपने? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे कितना सारा झगड़ा, कारणम परिचय, और पीछे गए तो फिर स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। इसमें ज्ञान पद के संबंध में नैयायिकों को याद किया जाता है, स्वपद के संबंध में नैयायिकों को याद किया, कुछ में जन्म नैयायिक को याद किया जाता है इसमें। तो ये नैयायिक जो दर्शन है उसने सबसे पहले इस आन्वीक्षिकी विद्या में न्याय को समझा और समझते हुए उनके गुरु का नाम था, देखो बताता हूँ आपको, वो गुरु वात्स्यायन, न्याय के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं वात्स्यायन। उन्होंने सबसे पहले न्याय समझा और फिर न्याय पर किताब सबसे पहली जो लिखी वो किसने लिखी? अक्षपाद ने लिखी, जिन्होंने ये न्याय दर्शन को चालू किया, ठीक है? अब अक्षपाद की जो किताब थी उस किताब पर फिर बौद्धों को परेशानी हो गई। किनको परेशानी हो गई? बौद्धों को परेशानी हो गई। तो बौद्धों के बहुत बड़े गुरु हुए जिनका नाम है दिग्नाग। क्या नाम है? दिग्नाग। उन्होंने इसका बहुत बड़ा खंडन मंडन उनके पहले भी लोगों ने किया, लेकिन इन्होंने जो खंडन मंडन किया वो इतना बढ़िया किया कि जिसको फिर बाद में और लोग नहीं काट पाए। लेकिन फिर ये जो दिग्नाग, धर्मकीर्ति, ये लोग हुए ना, ये हुए 6वीं शताब्दी में, ठीक है? अब बताओ 6वीं 7वीं शताब्दी में जैनों के बहुत दिग्गज आचार्य हुए 7वीं शताब्दी में। बताओ उनका नाम क्या है? बता देंगे आप लोग? बोलिए भैया। क्या बात है, बोलिए आचार्य अकलंक देव की। आचार्य अकलंक देव हुए हैं और ये जो धर्मकीर्ति ने ग्रंथ लिखा था, इस धर्मकीर्ति के ग्रंथ को, दिग्नाग के ग्रंथ को उन्होंने खंडन करके अपना ग्रंथ लिखा, अर्थात राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, ये जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, श्लोक वार्तिक नहीं, राजवार्तिक, ये जितने ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं उनमें उन्होंने यही बातें सिद्ध करी। लेकिन सोचो कितने लेट। पहले हिंदुओं ने वेदों को सिद्ध करने के लिए नैयायिक के ग्रंथ लिख दिए। बौद्धों का कौन सा सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटकों को सिद्ध करने के लिए अपने ग्रंथ लिख दिए। अब जाकर के जैनियों को समझ आई है कि भैया हमको भी जैन न्याय पर ग्रंथ लिखना चाहिए। तो 7वीं शताब्दी में आचार्य अकलंक देव ने सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय आदि ग्रंथों को लिख करके जैन न्याय के वे बहुत बड़े प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। ऐसा नहीं है जैन न्याय इससे पहले नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन प्रतिष्ठा करने वाले जो आचार्य हैं तो ऐसे 3 नाम मिलते हैं। सबसे पहले जैन न्याय के अधिष्ठाता कौन हैं? तो वो हैं उमा स्वामी आचार्य, जिन्होंने प्रमाण नैक अधिगम सूत्र दिया। जैन न्याय के अधिष्ठाता उनको कहते हैं। इसमें उमा स्वामी आचार्य भी लेना चाहिए और कुंदकुंदाचार्य भी लेना चाहिए। इसके बाद जैन न्याय के संस्थापक कौन थे? तो जैन न्याय के संस्थापक थे समंतभद्राचार्य। समंतभद्राचार्य ने क्या किया? समंतभद्राचार्य के ग्रंथ बहुत फेमस हैं। सबसे ज्यादा फेमस ग्रंथ कौन सा उनका न्याय पर? देवागम स्तोत्र, जिसको आत्ममीमांसा कहते हैं, स्वयंभू स्तोत्र, युक्त्यनुशासन, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं न्याय के, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन अधिकतर ये सब स्तुति के फॉर्मेट में लिखे गए ग्रंथ हैं।
न्याय के फॉर्मेट में ये ग्रंथ नहीं लिखे। अरे बोर तो नहीं हो रहे हो, अब हो रहे हो तो हम क्या करें। अच्छा, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद क्या बताना था मुझे, हाँ, आचार्य अकलंक देव हुए जिन्हें जैन न्याय का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है, और उनकी फिर कृतियों में बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं। तो अब जैन न्याय जब भी पढ़ना है तो आचार्य अकलंक से चालू किया जाता है और फिर उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। तो मुझे आज आपको जितनी बातें बतानी थी उतनी बातों में मेरे विषय की समाप्ति पर आ रहा हूँ मैं। तो जितनी जितनी बातें आपको समझनी थी उनमें से मुख्य मुख्य जो मोटी मोटी बातें वो सब मैंने आपको बता दी हैं। इनमें सारे के सारे विषय को आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा इतिहास में न्याय का स्थान बहुत 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 ऊंचा है। यूँ समझ लीजिए पहली शताब्दी में कुंदमुंदाचार्य हुए हैं, 10वीं शताब्दी में अमृत चंद्राचार्य ने ग्रंथ लिखे, वो पूरे के पूरे 1,000 साल कहाँ गया, इसमें गया पूरा 1,000 साल न्याय में गया। न्याय में गया मतलब कम ज्यादा इधर उधर 25 तरीके के तर्क, किसी ने कुछ कहा, फिर इनने ये कहा, उनने वो कहा। अब अपने ग्रंथों पर टीका लिखें कि इन लोगों का मुंह बंद करें, तो इनको भी बंद कराना जरूरी था, अपने ग्रंथों पर भी काम करना जरूरी था। तो 8वीं शताब्दी में नेमी चंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती को याद आया, भैया खंडागम का कुछ काम कर लो। 10वीं शताब्दी में अमृत चंद्राचार्य को याद आया, भैया अपने ग्रंथ का भी कोई उद्धार कर लो। नहीं तो क्या चल रहा था, नहीं तो सारा का सारा काम न्याय पर चल रहा था। और उसी की परंपरा में इतने सारे मतलब हजारों ग्रंथ हैं। क्यों लिखे गए हैं इस सबको जानना जरूरी था। तो आज की कक्षा में मैंने आपको थोड़ी सी इसकी भूमिका और थोड़ा सा इसका इतिहास बताया है। कल अब इसका जो दूसरा स्वरूप है अर्थात न्याय, जैन, अंतिम पंक्ति आज की लिख लीजिए। जैन न्याय मुख्य रूप से 2 विषयों पर बात करता है, एक प्रमाण और एक न्याय। जैन न्याय के मुख्य 2 विषय कौन से हैं? एक प्रमाण और दूसरा न्याय। प्रमाण न्याय अधिगमः, तो ये अधिगम का ही दूसरा नाम क्या है? न्याय है। अधिगम यदि आपको हो रहा है, न्याय यदि आपको हो रहा है, तभी सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज प्रकट हो सकता है। न्याय नहीं पता तो अधिगमज निसर्गज सम्यक दर्शन नहीं पैदा होगा। यदि आपने देशना सुन ली, एक बार नहीं 1,00,000 बार सुन ली, लेकिन उससे ये युक्ति नहीं लगी कि शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न है, आपने ये न्याय नहीं लगाया, ये प्रज्ञा छेनी का प्रयोग नहीं किया, तो आपको कभी भी सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस पूरे विषय से मुझे समापन में इतना ही कहना है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन बोरियत पूर्ण नहीं है। इस पर इतना सारा काम हो गया ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बहुत थकान का काम है, इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इनने ये लिख दिया, उनने वो लिख दिया, संस्कृत के नए नए शब्द आते हैं, नई नई बातें आती हैं, हम बड़े परेशान होते हैं। तो उसमें आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े शब्द होंगे और इतना टिल्लू सा मतलब होगा उसका। जैसे एक शब्द होता है अविनाभाव। क्या शब्द होता है? अविनाभाव। और उसका मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब होता है संज्ञा। बुंदेलखंडी में कहते हैं संज्ञा, हमारे संज्ञा चलो। संज्ञा मतलब साथ में, तो अविनाभाव का कितना सा मतलब हुआ? साथ में चलना। तो शब्द आपको बड़े बड़े, अब जैसे बहुत देखो, हाँ, बौद्धों की जो फिलॉसफी है उसका एक नाम होता है। बौद्धों की फिलॉसफी का नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। क्या नाम है? प्रतीत्य समुत्पाद। और इसको सीधी सी भाषा में कहते हैं करदौ। क्या कहते हैं? बुंदेलखंडी में कहते हैं करदौ। करदौ मतलब कर दिया। क्या कर दिया? तो अविद्या ने संस्कार को कर दिया, संस्कार ने विज्ञान को कर दिया, विज्ञान ने नाम रूप को कर दिया, नाम रूप से संसार, जन्म मरण मृत्यु, ये पूरी एक चेन चलती है, उसको बस प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। मैं जनरल बस आपको सैंपल के लिए बात कर रहा हूँ। अब बताओ जैन न्याय का नाम क्या है? जैन न्याय को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले वीर सागर जी भाई साहब आए थे, बताइए वीर सागर जी ने अपने नाम के आगे क्या रखा है? तो जैन न्याय का दूसरा नाम क्या है?
जैन न्याय का दूसरा नाम है स्यादवाद। बहुत सारे नाम हैं, लिख लो आप भले ही चाहो तो। स्यादवाद, नयवाद, सप्तभंगवाद, हेतुवाद, बहुत सारे नाम हैं उसके। अनेकांतवाद, ये सब जैन न्याय के ही दूसरे नाम हैं। बहुत सारा इसका विस्तार है, विश्लेषण है। बैठे रहो बढ़िया, घंटों बैठे बैठे गप्पें मारी जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल मेरा समय पूरा हो रहा है। आशा करता हूँ आज का विषय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल बिल्कुल क्विकली रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे कि प्रमाण के स्वरूप में फिर इतने सारे लोगों ने कहाँ दिमाग लगाया और फिर परोक्ष प्रमाण पर इतनी ज़्यादा बात क्यों हुई। आपने ये बात सोची होगी, पहले अध्याय में कितने सूत्र हैं परीक्षा मुक्त के, दूसरे अध्याय में कितने और तीसरे अध्याय में आपने किस अन्याय पर ध्यान दिया, ऐसा क्यों किया, इसके संबंध में हम कल बात करेंगे। बोलिए, पूछ रहे थे आप? नहीं, इसके संबंध में हम कल बात करेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। एक अंतिम कोई मंगल पढ़ लेते हैं, फिर विराम देंगे। पढ़ो, ईश्वर देश का मंगलाचरण। सॉरी, परीक्षा मंगलाचरण पढ़ लीजिए। Thank you very much.